इतनी सैडनेस है कि आई हैव नेवर सीन हमारा जो ये 4G वगैरह होता है ना सो स्लो, सीरियसली इतनी तेज तेज चीज़ें होती थी, अब बिल्कुल एनीवे बात ये नहीं करनी थी, बात करनी है हमने क्रिकेट की। हाँ जी, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयारियां जारी रखे हुए हैं। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद सैयद को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर भी नामजद कर दिया गया है। पीसीबी अब आईसीसी की जानिब से स्केड्यूल के ऐलान का मुंतज़र है। उसूलन तो कल तक आईसीसी को स्केड्यूल जारी कर देना चाहिए था, लेकिन यू नो व्हाट्स हैपनिंग, इंडिया ने बिल्कुल रोक के रखा हुआ है मामला और हरधर्मी कहेंगे, उन्होंने मामलात को उलझा कर रख दिया है। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल जो है जारी होने में मजीद ताखीर हुई तो इवेंट के इनेकाद पर भी सवालात उठने लेंगे। ट्रॉफी घूम रही है, चली जा रही है, उसका टूर चल रहा है, इंजॉयज ले रही है ट्रॉफी। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये कभी हुआ है कि एक इतना मेजर टूर्नामेंट हो रहा हो और आपकी डेडलाइन ही मिस हो रही हो बीच में, कि अभी तक उसका स्केड्यूल ही नहीं अनाउंस हुआ? देखें अब्दुल्ला हुमा, ये बिल्कुल एक गैर मामूली सूरत हाल है और इससे पहले आईसीसी के किसी इवेंट में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान अपने मौके पर इस लिहाज से कायम है कि कल जब समीर अहमद सैयद को पाकिस्तान ने टूर्नामेंट डायरेक्टर बनाया तो उस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा। लेकिन डेडलॉक जो पाकिस्तान ने 9 नवंबर को आईसीसी को खत लिखा था और आज 22 नवंबर हो गई, वो वहीं के वहीं डेडलॉक कायम है। और पीसीबी जो इंटरेस्टिंगली बता रहा है कि भारतीय हुकूमत ने लग ऐसे रहा है कि शायद जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनको उनके वालिद अमित शाह जो वहां के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने शायद घर में खाने के मेज पर बताया कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, आप आईसीसी को बता दें। तो उन्होंने जबानी भारतीय हुकूमत ने कन्वे किया बीसीसीआई को और बीसीसीआई ने जबानी कन्वे कर दिया आईसीसी को। आईसीसी के पास जो पाकिस्तान ने खत लिखा है, यही उनसे पूछा है कि अगर बीसीसीआई ने कोई चीज आपसे शेयर की है कि पाकिस्तान को क्यों आना नहीं चाहते तो हमें बताएं तो सही। लेकिन आज तक आईसीसी के पास कोई जवाब नहीं है। आईसीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जेफ एलडाइज, उन्होंने एक ब्रीफ सी ईमेल में पाकिस्तान को बताया है कि भाई हमें बीसीसीआई ने कहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आना चाहते। लेकिन लग रहा है कि शायद अभी तक तो ये बर्फ पिघलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन पिछले 2 दिन में एक जो इसको पेशरफ्त कह लें या कोई शायद आगे चल के पेशरफ्त हो जाए कि जय शाह जो जिन्होंने 1 दिसंबर से आईसीसी का 3 साल के लिए चेयरमैन भी बनना है, वो दुबई में मौजूद है एक एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के लिए। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ऑफिसेज हैं वो आईसीसी हेडक्वार्टर में हैं। तो हो सकता है कि इस मामले पर हो क्या सकता है, यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ बात हो रही होगी। लेकिन अभी तक पीसीबी इंतजार कर रहा है कि आईसीसी की तरफ से जवाब आए, उसके बाद नहीं तो पीसीबी की तरफ से भी किसी के जाने की इत्तलात हैं या हम यहीं पे बैठ के अभी इंतजार कर रहे हैं? देखिए अब्दुल्ला, थोड़ी देर पहले जब आप लाइव दिखा रहे थे मोहसिन नकवी साहब को, तो वो तो इस्लामाबाद की पुलिस एकेडमी में मौजूद थे। अगर किसी को जाकर वहां बात करनी है तो वो मोहसिन नकवी साहब ही हैं। लेकिन अब आईसीसी अगर अगला कोई कदम उठा सकता है तो फिर आईसीसी बोर्ड मीटिंग 48 घंटे के नोटिस पर बुलवाई जा सकती है, जिसमें वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर जाहिर है वहां इंडिया का पलड़ा भारी होगा, तो अगर वोटिंग में इंडिया को वोट ज्यादा मिल जाते हैं तो फिर पाकिस्तान भी वही प्ली दे सकता है जो भारत ने ली है कि हमें भी हमारी हुकूमत कहती है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाकर चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलें। तो ये मामला तो बहुत गंभीर है। लेकिन भट्टी साहब, वोटिंग से हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं कि मतलब जब आईसीसी ने पाकिस्तान को मेजबानी दे ही दी तो अब क्या वोटिंग हो रही है, मतलब उसमें क्या फैसला होना है? नहीं, अब देखिए मेजबानी तो दे दी। एक मुल्क है जिसके बगैर आईसीसी समझता है कि स्पॉन्सर्स पुल आउट कर जाएंगे, जो ब्रॉडकास्टर हैं वो पुल आउट कर जाएंगे। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन है अब्दुल्ला हुमा, कि 21 अक्टूबर को मीटिंग में जय शाह और भारतीय क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट का शेड्यूल और टूर्नामेंट का सिक्योरिटी प्लान एग्री करके उठे हैं। उसके बाद उन्होंने पलटा खाया है। तो अब अगर वोटिंग की सूरत हाल होती है तो जाहिर है वहां तो इंडिया को जाहिर है वोट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन फिर पाकिस्तान के पास भी वही रास्ता है कि भाई हमें भी हमारी हुकूमत ने कह दिया है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाके टूर्नामेंट ना खेलें।
तो अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो जाहिर है इंडिया के खेलने से पैसा अगर आता है तो उसी सूरत में आता है कि इंडिया पाकिस्तान से खेलता है। तो अगर पाकिस्तान भी नहीं खेलता तो आईसीसी को और दीगर जो मेंबर मुल्क है उनको नुकसान होगा। तो आईसीसी का किरदार जो एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, एक पोस्टमैन वाला किरदार है, वो अभी तक एग्रेसिवली आ नहीं रहा आईसीसी इस मामले पर। तो देखना है कि मामला कहां जाकर रुकता है। लेकिन अगर आज की हम बात करें 22 नवंबर की, तो डेडलॉक तो बरकरार है चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब, थैंक यू। लेट्स सी क्या होता है, डेडलॉक अभी तक बरकरार है।